डे 1 में हम क्या सीखेंगे, डे 1 की क्लास है। डे 1 में देखिए हम सीखेंगे सबसे पहले पैटर्न, कि हमें बोलना कैसे है। ट्रांसलेशन हमें नहीं करना है, सबसे बड़ी बात, हमें ट्रांसलेशन करना ही नहीं है। नेवर एवर वी विल बी यूज टू लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके चार प्रेजेंट इंडेफिनिट और परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये सब हमें नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ट्रांसलेशन, तो हमें ट्रांसलेशन के बारे में नहीं पता। हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे जो पूरे स्पोकन इंग्लिश में एक ही पैटर्न होगा, और वो पैटर्न है, आपको याद रखना होगा, सबसे पहले डूअर, उसके बाद आएगा तुरंत टाइम वर्ड, TW टाइम वर्ड, और उसके बाद आएगा एक्शन। एक्शन अब सबके बारे में देखते हैं। देखिए डूअर क्या होते हैं, टाइम वर्ड क्या होता है, एक्शन क्या होता है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। पूरी स्पीकिंग इंग्लिश में केवल और केवल एक ही नियम फॉलो करना है, और वो नियम है यह। इस नियम के अलावा हम कोई भी नियम फॉलो नहीं करने वाले, इसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे बस, ठीक है। तो डूअर क्या होते हैं, डूअर, डू मैंने करना और डूअर मैंने करता, यानी कि कोई भी जिस काम को कोई करता है उसको हम डूअर कहेंगे। तो डूअर कौन कौन हो सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे धरती पे हम फोकस करेंगे, तो पूरे धरती पे केवल और केवल 4 लोग ऐसे हैं जो काम को करते हैं। पहला आई, दूसरा यू, तीसरा ही, और चौथा सी। यानी कि डूअर हमारे कौन कौन हो गए, आई, इसके बाद यू, इसके बाद ही और सी। इसका मतलब होता है, आई का मतलब आप सभी लोग जानते हैं मैं, यू का मतलब तुम, और यू, ही और सी का मतलब, दोनों का मतलब वह होता है। बस अंतर है, ही जो है हम जेंट्स के लिए और सी जो है लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं बस। तो हम फोकस करेंगे कि केवल और केवल 4 लोग ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में सभी काम यही करते हैं, बाकी और कोई नहीं। हाँ, ग्रुप को मिला दो तो अगर उस ग्रुप में हम भी शामिल हैं तो वी हो गया, अगर उस ग्रुप में हम नहीं शामिल हैं तो दे हो गया। लेकिन वी और दे की बात हम बाद में करेंगे। डे 1 की क्लास है और हम पूरे क्लास को कवर करेंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी केवल इसी पैटर्न पे, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, और 4 को ही लेकर के चलेंगे। दे वी का यूज़ अभी नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आफ्टर 10 डेज हम इसका यूज़ करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखिए हमने डूअर समझ लिया, डूअर का मतलब क्या समझा आपने, जो काम को करते हैं, जो भी काम को करेंगे उनको डूअर कहेंगे। वो कौन कौन होंगे, मैं काम करता हूँ, मैं भी करता हूँ, कोई ना कोई काम करता हूँ, बिना काम किए तो खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, चल नहीं पाता, कुछ ना कुछ काम नहीं, कुछ नहीं करता तो कम से कम खाना तो बनाने का काम, अपने लिए खाना तो बनाता हूँ, ऐसे करता हूँ। कुछ नहीं करता तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता तो पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या हुआ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं हो गया काम करने वाला, यानी कि, और यू यानी आप भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे जहाँ भी जाना हो, जा रहे हैं आ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आप ही काम करते हैं। तीसरा हो गया वह काम करता है, यानी घर में पापा करते होंगे, मम्मी करते होंगे तो हम उनको वह कहते हैं, वो काम कर रहे हैं तो वह काम करते हैं। और चौथा सी मैंने लेडीज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे डूअर हो गए, डूअर ही हैं जो सारे काम को करते हैं। तो डूअर को हमेशा पहले रखेंगे। और इसके बाद टाइम वर्ड्स ये बताता है कि हमारी कंडीशंस को बताता है। देखिए टाइम वर्ड्स क्या बताता है, पहले तो हमें टाइम का मतलब ही हो गया समय, ये समय बताता है, और कंडीशन बताता है। तो हम समय और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा टाइम वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। इन टाइम वर्ड्स को, और ये टाइम वर्ड्स जो इसके अकॉर्डिंग लगते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग इसके टाइम वर्ड्स को यूज़ करेंगे और वर्बली यूज़ करेंगे। फिलहाल जो यूट्यूब पे क्लास होगी और जो वेबसाइट पे क्लास होंगी, यही क्लासेस वेबसाइट पे भी मिलेंगी, तो इस क्लास को आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन जो गूगल मीट्स की क्लास होंगी वहाँ पे डायरेक्टली विल बी रिजॉल्व द प्रॉब्लम टू द लर्नर के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे और उनसे फेस टू फेस बातें होंगी, जिससे उनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, यानी काम होता है। जो भी एक्शन होगा उसको आप इधर रख देंगे। एक्शन में कोई चेंजेस नहीं करना है। कब तक नहीं चेंज करना है, जब तक मैं न बताऊं तब तक नहीं करना है। एक्शन की हमेशा और हमेशा आपको केवल और केवल जो जैसे एक्शन दिया गया वैसे ही रखना है। इसमें कोई चेंजेस, इसमें ING नहीं लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कब तक नहीं करना है, जब तक मैं न कहूं तब तक नहीं। तो आगे आने वाली क्लास में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपने फॉर्मेट देख लिया, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य, यानी कि जो भी आप काम ही लिख देता हूं मैं, काम करेंगे। इसका मतलब समय या कंडीशंस को जो बताता हो ऐसे शब्द होंगे, और इसका मतलब जो काम को करेंगे उनका शब्द होंगे। अब देखिए हमने तो एक बता दिया, सिंपली बोल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन किसी से करना हो तो क्या करेंगे, इस टाइम वर्ड को पहले लिख देंगे, ये इसको यहाँ पे डूअर की जगह कर देंगे और डूअर को टाइम वर्ड की जगह कर देंगे। यानी हमारा ये हो जाएगा, टाइम वर्ड आगे आ जाएगा, इसके तुरंत बाद डूअर आएगा, और इसके बाद एक्शन को ऐसे ही रहने देना है, वो तीसरा नंबर पर रहेगा। ठीक है,
अगर इस तरह से आप देखें तो ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका अगर देखें विजुअलाइजेशंस के थ्रू देखा जाए तो सबसे पहले डूअर का मतलब क्या हुआ, जो काम को करता है। काम कौन करता है, घर में तो पापा ही करते हैं, बाहर जाकर के अर्निंग करके लाते हैं, पापा ही करते हैं और कोई करता नहीं, पापा करते हैं चाहे भैया करते हैं। लेकिन टाइम वर्ड्स कौन होते हैं, टाइम को मैनेज कौन करता है घर में, मम्मी करती हैं, मम्मी के अलावा और कोई नहीं करता। क्योंकि कोई भी काम बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, जो भी हो रहा है तो मम्मी हमेशा इन्फॉर्म करती हैं पापा को, देखो ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, सही करते हैं। और एक्शन जो उल्टे सीधे काम होते हैं वो बच्चे करते हैं। तो हमेशा सोचिए जो एक्शन होगा वो हमेशा इधर ही आएगा, लास्ट में आएगा। हमें पहले डूअर पे और टाइम वर्ड्स पे, इन्हीं दोनों पे फोकस करना होता है और दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। और एक्शन जो है बाद में चेंज होगा और भी हम बाद में देखेंगे। और क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन घर में कौन करता है, क्वेश्चन जब भी करती है तो मम्मा करती है, मम्मा के अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं करने वाला पैदा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर काम खराब हो चाहे बिगड़े या बनने, जो कुछ भी करने वाला है मम्मा के आदेश पे ही होता है। मम्मा चाहती हैं, देखती हैं, देखिए हर घर में मम्मी हो तो मम्मी हमेशा देखती हैं कि यार ये बिगड़ रहा है, तो पापा से बोलेंगे देखो ये काम बिगड़ रहा है, इसको करवा दो। या फिर देखो ये अगर खेती बाड़ी, अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो खेती बाड़ी में भी देखिए कुछ भी, अगर अभी क्या है बीज उज डालने का टाइम आ गया, धान की बीज पड़ रही है गाँव में, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर घर में माँ ना हो तो ये भी नहीं पता चलेगा, घर वालों में अगर किसी घर में औरतें ना हो तो पता भी नहीं चलेगा कब उसके खेती की बुआई होगी, कुछ नहीं, सब लोग लापरवाह रहते हैं। लेकिन जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, इन आदमियों को कहती हैं अरे तुम लोग करो, ये देखो ये लेट हो रहा है, इसे जल्दी से जल्दी कर लो। तो टाइम को मैनेज अगर कभी भी अच्छे से मैनेज देखा जाए तो औरतें ही मैनेज कर पाती हैं, आदमी तो बस काम करने के लिए होते हैं, कमाने दमाने के लिए होते हैं। अब देखिए हमने डूअर को दिया, डूअर को इंपॉर्टेंस, डूअर कौन कौन होंगे, आई, यू, ही, सी। टाइम वर्ड्स कौन होगा, टाइम वर्ड्स वे होंगे जो समय को या कंडीशंस को बताएंगे, जिनके से हमें पता चलेगा, वे होंगे। और एक्शन हम बाद में लिखेंगे। अब देखिए पैटर्न, इसी से हमने छेड़छाड़ कर दिया। अगर क्वेश्चन करना होगा तो टाइम वर्ड को हम बाहर निकालेंगे, डूअर को यहाँ करेंगे और एक्शन हमारा वहीं रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बस ये ही फॉलो करना और कुछ नहीं करना है। चलिए डिस्कस करते हैं एक टाइम वर्ड्स। देखिए टाइम वर्ड मैंने डू का यूज़ किया, और डू का यूज़ मैंने इसलिए किया कि अगर आपसे देखा जाए, अभी मैं पिछली बार अभी जो लॉकडाउन था, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, देखिए 22 तारीख को मैं घर निकला, 23 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो 22 तारीख को मैं घर पहुंचा तो लोग जानते हैं मेरे गांव में सब लोग, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन को, जो भी जिनके घर में बहन है, जिनके घर में बच्चियां हैं, जिनके घर में लड़के हैं, तो वो मेरे घर पे आए, भैया मेरे बच्चों को पढ़ा दो तब तक। मैंने कहा कि ठीक है, फ्री हूँ, पढ़ाने में क्या दिक्कत है, मैं पढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ 9th की बच्चियाँ थी, कुछ 10th की बच्चियाँ थी और कुछ बच्चे थे। तो जब मैं उनसे पूछा कि अच्छा बेटा बताओ, इंग्लिश भी पढ़ाता था, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट पढ़ाया मैंने उनको। तो मैंने बोला अच्छा बेटा ये बताओ, चलो एक थोड़ा सा सेंटेंस बनाओ, या फिर ऐसे बोलो मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो वो लोग कह रहे हैं आई गो टू स्कूल। सुना, ध्यान दीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो कैसे बोला उन्होंने, आई गो टू स्कूल। यही गलती करते हैं बच्चे, वो ये नहीं देखते कि हमारा कंडीशंस क्या है। वो कभी भी ये बोलते हैं, जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो फील करके नहीं बोलते, यानी वो विजुलाइज करके नहीं बोलते हैं। अगर आपको कुछ कोई पूछे तो अगर आप विजुलाइज करें या फिर उसके बात को ध्यान से सुने। पहली बात, अगर अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो कोई जरूरी नहीं आपको विजुलाइजेशन करना, आप डायरेक्टली उसकी इंग्लिश को सुना आपने और उसी के माध्यम से आप जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश आप नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको पहले फील करना होगा। ठीक है, आप देखिए कि जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अगर वो बोल रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अगर आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, स्कूल बैग टांग करके ऐसे चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे टेंसेस क्या होंगे, कैसे बोलना है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन बच्चे बोलते हैं आई गो टू स्कूल, 100% यही गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो हमारी दिनचर्या में जिस तरह से हम गलती करते हैं, जो हम आसानी से बोलते हैं, पहले आसान चीज़ों को सीखें। और क्यों सीखें? क्योंकि अगर हम आसान चीज़ों को सीख लेंगे तो कम से कम हमारी फ्लुएंसी आएगी, हम किसी से थोड़ा सा हेजिटेशन शुरू में ही हमारे निकलने लगेंगे। अगर मैं पहले ही इज, एम, आर का यूज़, वाज, वर, हैज़, हैव का यूज़ बता दूं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि 3 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। और कन्फ्यूजन ये पैदा होगी कि हमें फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाना है, हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, हमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, जैसे भी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा और वहीं आप डर जाएंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं, हमसे कोई पूछ रहा है बेटा मैं स्कूल जा रहा हूँ, बनाना कैसे बनाना है, तो आई गो टू स्कूल बोल दे रहे हैं। हमने गलती किया तो हम जो गलती कर रहे हैं हम वहीं से क्यों ना सीखें। तो इसीलिए हम यहाँ से डू का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए डू ऐसा टाइम वर्ड है जो आई और यू के साथ आता है। हम डज का भी यूज़ करेंगे, लेकिन डज का यूज़ अभी हम इसको नहीं करेंगे। डू ऐसा टाइम वर्ड है जो डू आई और यू के साथ आता है। और इसका यूज़ क्यों करते हैं, देखिए किसी से क्वेश्चन करना हो तो मैंने यही बताया कि सबसे पहले टाइम वर्ड लिखेंगे। अगर क्वेश्चन करना है तो यानी मम्मा को आगे करेंगे, इसके बाद तुरंत डूअर
पापा आ जाएंगे और हम लोग हैं बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। अगर क्वेश्चन करना हो तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन करना है तो डू किसके साथ आएगा, आई के साथ भी आएगा, यू के साथ। तो आपने लिखा क्वेश्चन करना है तो डू लिखा, डू इसके तुरंत बाद प्लस, अब क्या, या तो आई या तो यू, क्योंकि डूअर आएगा। तो आपके तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं, मतलब मैं आपसे पूछूं तो तुम कहूँगा तो डू यू। अब यहाँ पे एक्शन, एक्शन क्या है, स्कूल जाना। तो स्कूल जाना, जा रहे हैं ना जा रहे हैं वो आपके ऊपर है। डू यू गो टू स्कूल। आप क्वेश्चन मार्क लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बोलना है ना कि लिखना है। डू यू गो टू स्कूल। आप देखिए कितना आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप अपने लिए बताएंगे तो आप अपने लिए आई हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे आई। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे करते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ। चलिए डू यहाँ पे हो गया, जो जैसे इसको ऐसे रहने दीजिए, गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल। लेकिन ये तो सही है, लेकिन गलत भी है, सही भी है गलत भी है। कैसे, यहाँ पे डू छुप जाएगा, डू हम छुपा देते हैं। लेकिन डू क्यों छुपाते हैं, जब डू हम इसलिए छुपाते हैं, हम नॉर्मली बात करें किसी से, कोई मुझसे पूछा बेटा तुम स्कूल जाते हो, हाँ पापा, हाँ चाचा, हाँ भैया मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है मैं स्कूल जाता हूँ। आपने सिंपली बोला, लेकिन कोई कहा अरे क्यों झूठ बोल रहा है, कहाँ स्कूल जाता है, चट झूठ बोल रहा है, टहन दे, नहीं मैं स्कूल जाता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहा है, नहीं मैं जाता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों फेंक रहा है। तो बच्चे ने कहा मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ। शब्द पे क्या किया उसने, जोर दिया। इसीलिए अगर शब्द पे जोर देना होगा तब डू यहाँ पर रहेगा। आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूँ। लेकिन आप सिंपली बोलेंगे तो यहाँ पे डू की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, डू हटा देंगे, आई गो टू स्कूल, डायरेक्टली बोलेंगे आई गो टू स्कूल। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इंग्लिश बोलना कितना आसान है, सबसे आसान है वो इंग्लिश बोलना, ठीक है। सामने वाले को सुनना है, सामने वाले को जितने अच्छे से आप सुनेंगे उतने अच्छे से बोल देंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलना, प्ले माने खेलना, क्रिकेट माने क्रिकेट ही रहेगा। तो तुम के लिए पूछ रहा हूँ, तो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क दीजिए या ना दीजिए, हमें बोलना है, लिखना नहीं है। डू यू प्ले क्रिकेट, आप अपने मन में देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप अपने लिए बताएंगे तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हम डू को यहाँ लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम अड़ियल नहीं है। अड़ियल लोग बोलते हैं हाँ मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, क्या कर लोगे, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। ऐसे नहीं, हमें बोलना है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, नॉर्मली बोलना है। जब नॉर्मली बोलना है तो डू को हम हटा देंगे, यहाँ पे बीच में नहीं लिखेंगे, नहीं तो इसको अगर बोलना होता तो इंटरचेंज कर देते हम। यहाँ पे आई प्ले, जो भी आगे है CRICKET, आई प्ले क्रिकेट, आपने ऐसे बोल दिया। तो देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है सामने वाला, उसी में आपका आंसर है। किसी ने पूछा आपसे कि डू यू वॉच टेलीविजन, तो आपने बोला यस आई वॉच टेलीविजन। किसी ने कहा अरे नहीं देखते यार, कभी नहीं देखते, तो कह रहे नहीं आई वॉच टेलीविजन, नो यू डोंट वॉच टेलीविजन। आपने कहा आई वॉच टेलीविजन, फिर वो कह रहा नहीं यू डोंट वॉच टेलीविजन। आपने कहा आई डू वॉच टेलीविजन। आपने क्या किया, शब्दों पे जोर दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है डू का आई और यू के साथ। अब थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा सा एक चीज़ कंफर्म कर लें कि भाई हम डू का यूज़ कब कब करते हैं, तो ताकि इससे हमें पता चल जाए, हमारे माइंड में हमेशा एक माइंड सेट बन जाए कि भाई हम डू का यूज़ कब कब करेंगे। ऐसे कि कहीं भी डू उठा करके कहीं भी फेंक देंगे या बोल देंगे, डू हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। और डू यूज़ करने के लिए आपको 2 3 4 तरीके हैं जहाँ से आप आसानी से डू का यूज़ करेंगे। कब कब करेंगे, देखिए किसी की हैबिट के बारे में जानना हो, यानी कि उसकी आदत जाननी है कि ये भाई ये बंदा कैसा है, ये काम करता है कि नहीं करता है, तो हमें जाननी है हैबिट्स। तो हैबिट्स जानने के लिए आप डू का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद किसी का हॉबीज़ जाननी है, आदत। इसके बाद हॉबीज़ को क्या कहेंगे हिंदी में, चलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। किसी की हॉबीज़ जाननी है। इसके बाद रूटीन जानना है, और किसी को किसी चीज़ से कंफर्म करना है कि भैया ये काम करता है कि नहीं करता है। तो इन चीज़ों में, इस कंडीशंस में हम डू का यूज़ करेंगे। जैसे आपकी हैबिट है, क्या हैबिट है, सुबह उठने की, तो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी जगते हो, चाहे डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने बोला यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके दैट्स गुड। ओके डू यू, अब उसकी आदत है कि नहीं आदत है, मुझे देखना है। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, आदत है, तो बोलेगा आई टेक टी।
नहीं पीता है, आई डोंट टेक टी। ठीक है, इसको डोंट का यूज़ हम बताएंगे। लेकिन देखिए अब हॉबीज़ है, हॉबीज़, डू यू प्ले गिटार, क्या आप गिटार बजाते हो? ये तो हमारी हॉबीज़ है नहीं। ठीक है, कंफर्म कर रहे हैं हम, डू यू प्ले गिटार, तो आपने देखा तो वो नहीं प्ले कर रहा है, नहीं बजाता है, तो बोलेगा आई डोंट प्ले गिटार। अगर बजाता है तो आई प्ले गिटार। इसी तरह से रूटीन जानना है किसी का किसी का कुछ रूटीन जानना है कि अरे भाई इसके दिनचर्या में है कि नहीं। देखिए डू का यूज़ हम तभी करते हैं कि अक्सर, बस इतना ध्यान दीजिए, मोटा मोटी जानिए कि कोई भी काम अक्सर हम कभी कभार करते हैं, चाहे वो साल में एक बार, चाहे 2 साल में, चाहे 10 साल में एक बार करते हैं, हर 10 साल में एक बार करते हैं, चाहे कभी कभार करते हैं, चाहे हमारे डेली करते हैं। तो ऐसी कामों को अगर जानना हो तो हम वहाँ पे डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी अगर ऐसे जानना हो तो ऐसे जानिए, या फिर जैसे आपको जानना है, बस ये जानिए कि डू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। डू का यूज़ हम ऐसे काम जो कभी कभार करते हैं, चाहे अक्सर करते हैं, तो वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं। बस मोटा मोटी आप यही जानिए, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं, या फिर ऐसे जानते हैं तो और अच्छी बात है, इसको ब्रेक कर करके जानते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन डू का यूज़ हम कब करते हैं? कोई भी काम अक्सर हम कभी कभार करते हैं, वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, या चाहे किसी से कंफर्म करना हो, जैसे आपके घर पे कोई आ गया और आपने उससे पूछा डू यू टेक टी, क्या चाय पीते हो, क्या आप चाय पीते हो, ऐसे पूछना हो। तो अगर वो पीता है तो कहेगा आई टेक टी। ठीक है, आगे तो यस तो रहेगा, यस या नो जो भी लगा दे, यस आई टेक टी। नहीं पीता है तो बोलेगा नो आई के बाद अब जैसे आई आया, अगर नॉट में आपका आंसर है, अगर नो में आंसर है तो डू यहाँ पर आएगा, और डू के तुरंत बाद नॉट आएगा, आई डू नॉट। आगे बाकी जो बच गया ये तो वैसे ही रहेगा, टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट को आप बोल देते हैं डोंट, या इसको और भी छोटा करना डुन्नो। ठीक है, डुन्नो बोलते हैं, डुन्नो, या डोंट बोलिए, डोंट ही बोलिए, डुन्नो तो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, एडवांस हम लोग बाद में देखेंगे। तो किसी को जानना है तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब किसी से कुछ जानना है कि जैसे डू यू नो, अगर मैं मुझे किसी से जानना है कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, मुझे कंफर्म कर रहा हूं मैं कि जानते हो कि नहीं जानते हो, कंप्यूटर चलाना जानते हो, तो आप बोलेंगे डू यू नो, यहाँ तक तो हो गया। डू यू नो, देखिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, अगर जानते हैं तो आई नो। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा हाउ टू ऑपरेट, आगे मैं कंप्यूटर नहीं लिखता हूँ, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप, हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, एनीथिंग वॉट एवर जो भी हो। तो अगर आप जानते हैं तो पहले यहाँ तक का तो आप देखिए कितना यू का बनेगा आई के बाद ये नो को नो रहने दीजिए, क्यों? क्योंकि आपका जवाब यस में है, यस आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। बस आपको सिंपली ऐसे ही बोलना है। तो आप शब्दों को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, बस आपको इतना जानना है कि डू का यूज़ हम उस समय करते हैं जब कभी कभार हम कोई काम करते हैं या अक्सर करते हैं, हमारी दिनचर्या में है, हमारी लाइफ में है। जैसे डू यू गो टू दिल्ली, क्या दिल्ली जाते हो? तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो देखिए आपने मिरर लिया, आपने मिरर में बोला डू यू गो टू दिल्ली, तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए कि आप गाज़ियाबाद से या फिर दिल्ली से बैठ गए, सेक्टर 16 से बैठे, बस मिलती है गाज़ियाबाद के लिए, तो आप बस में बैठे हैं और जा रहे हैं। अच्छा है, गाज़ियाबाद से बैठे हैं और दिल्ली आ रहे हैं, तो बस में गाने बजते हैं ना, तो गाना सुन रहे हैं, चुपचाप लीड लगा रहे हैं, चल रहे बैठे जा रहे हैं। तो आपको फीलिंग्स आनी चाहिए, आप फील करेंगे। किसी ने पूछा डू यू गो टू दिल्ली, तो आपने सोचा अरे यार हाँ पिछले साल तो मैं गया था, यस आई गो टू दिल्ली, यस आई गो टू दिल्ली। आपकी फीलिंग्स आई, और ये फीलिंग्स कब आएंगी? जब आप चेहरे में चेहरा देखेंगे आप मिरर में, डू यू गो टू दिल्ली, यस आई गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी आपके चेंज होंगे, सारी चीज़ें चेंज होंगी, आपको दिखेगा, तो आपके कॉन्फिडेंस जो है हाई होंगे। ओके, तो आप थोड़ा इस तरह से करिएगा, और फील जरूर आपको करना है। किसी ने कुछ से पूछा डू यू रीड न्यूज़पेपर, आपने कैसे याद किया? आपको तुरंत फीलिंग्स आनी चाहिए, अच्छा हाँ मैं अपने घर पे सोफे पे बैठ के ऐसे पैर रख करके और ऐसे पेपर पढ़ रहा था, तो यस आई रीड न्यूज़पेपर। आपने बोला यस आई रीड न्यूज़पेपर,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, विजुअलाइजेशंस होने चाहिए, क्योंकि विजुअलाइजेशंस होगा तो अंदर से अपने आप से फीलिंग्स आएंगे, और फीलिंग्स से और जो निकलेगा शब्द वो आपका एक्सप्रेशंस होंगे। और लेकिन अगर फीलिंग्स के साथ एक शब्द नहीं निकल रहे हैं तो एक्सप्रेशंस आ ही नहीं सकता आपके चेहरे पे। किसी ने पूछा डू यू रीड न्यूज़पेपर, यस आई रीड न्यूज़पेपर, आपने रट्टा मारा है, ठीक है। रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है कि हाँ ऐसे मुझे ऐसे ऐसे मैच करना है, मैच नहीं, डू यू रीड न्यूज़पेपर, आपके अंदर तुरंत वहाँ पे आपकी विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि अच्छा मैं पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। आप अपने आप को देख रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, टी शर्ट पहने हैं, जीन्स पहने हैं, जो भी पहने हैं, तो आप अपने आराम से पेपर पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, चाय कप से पी रहे हैं धीरे धीरे और पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स आई, आपने विजुअलाइजेशन किया, वहाँ पे विजुअलाइज किया अपने आप को, तो यस आई रीड न्यूज़पेपर। तो देखिए आपके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है। डू यू टेक टी, हाँ तो आपने ध्यान दिया कि अरे हम मैं चाय पीता हूँ सुबह सुबह, ब्रेड और चाय लेकर के, हाँ चलो, तो आपने वहाँ पे क्या किया, विजुअलाइज किया अपने आप को। जब विजुअलाइज करेंगे तब डू यू गो टू स्कूल, तो आप मान लीजिए कि आप टीचर हैं, चाहे आप बच्चे हैं, तो आपने कभी कभार गए, नहीं गए, चलो छोड़ो, आप टीचर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, पेरेंट्स तो हैं, पेरेंट्स हैं तो PTM जो होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें तो जाते हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा मैं बेटे को लेकर के गया था, यस आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से आप विजुअलाइजेशंस करना बहुत ज़रूरी है। आपसे कोई कुछ पूछता है तो पहली बात कि उसको ध्यान से सुनिए, इसके बाद विजुअलाइज करिए कि हाँ मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा अगर एक चोर को पकड़ो ना तो दूसरा चोर क्या करता है, डरता है, अरे यार हमारा भी नहीं, बहुत सारी मूवियाँ हैं, एक चोर को पकड़ लिया दूसरे की हमेशा फटने लगती है, अरे यार वो एक कल्पना करने लगता है, अरे यार मैं भी वहाँ पे ऐसे ऐसे था, मुझे भी पुलिस उठा लेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तुरंत विजुअलाइज करते हैं। इसी तरह से हमें कल्पनाएं करनी है, जहाँ भी हम हैं उसे सोचना है कि मैंने किया था, नहीं किया था, करता हूँ कहीं नहीं करता हूँ, मेरी डेली रूटीन में शामिल है, कभी मैंने 10 साल पहले किया था, और हर 10 साल में करता हूँ, 5 साल में करता हूँ, 1 साल में करता हूँ, 6 महीने पे करता हूँ, 3 दिन पे करता हूँ, वीकली करता हूँ, जैसे भी कोई भी काम अगर करते हैं जो आपके अक्सर आपकी लाइफ में शुमार है, अक्सर आप कभी ना कभी करते हैं, उस काम को आप हमेशा डू से यूज़ करके करेंगे। और डू का यूज़ करेंगे किसी से कंफर्म करना है तो भाई आप मेरे घर पे आए हो, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करना है तो डू से करेंगे। चलिए थोड़ा सा आप देखते हैं डज का यूज़, देखते हैं डज का यूज़। देखिए डज का यूज़, डज जो है हम ही और सी के साथ यूज़ करते हैं, ही और सी। ही माने वह, ये जेंट्स के लिए यानी मेल के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन हम इसे फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए डज का यूज़ सेम डू की तरह है, लेकिन डज में जो ES है ये बहुत बड़ा 30 मार खा है। कहता है डू तुम्हारी कोई औकात नहीं, भले ही नहीं है, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि मैं कभी भी इस सेंटेंस से किसी भी कोई भी शब्द से नहीं हटूंगा, तुझे जिधर छुपना है छुप जा, ठीक है। तो डज का भी यूज हम किसी की आदत, दूसरे की आदत, थर्ड पर्सन की आदत, वह मतलब पापा की, मम्मी की, भाई की, बहन की, अपने को और तुमको छोड़ करके किसी चौथे तीसरे बंदे की कुछ जानना हो तो वहाँ पे हम डज का यूज करते हैं। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, क्या हुआ, क्रिकेट खेलता है। मैंने किससे पूछा, मैंने आपसे पूछा, आपके भाई के बारे में, चाहे आपके घर में किसी गार्जियन से किसी एक लड़के को देखा, डज ही प्ले क्रिकेट, मैंने आपसे पूछा लेकिन उसके बारे में पूछा, तो आप बताएंगे ही का ही रहने देंगे। अब ये डू हमारा फिर हट जाएगा, लेकिन जो ES है इतना बड़ा वो है, कहता है कि भाई हम नहीं हटने वाले। तो आगे देखिए ये ऐसे लिख देते थे डू को हटा करके, तो पहले हम ऐसे ही लिख देते ही प्ले क्रिकेट, लेकिन कहता है ये ES कहता है भैया तुम लोग तो बन गए, एक नया समूह बना लिए, हम कहाँ जाएं, हमको तो भी जगह दो। तो ये कहता है भैया हम नहीं देंगे। तो ये क्रिकेट देगा क्यों, ये कहता है प्ले, कहता है चल भाई आ जा मेरे में ही, तो यहाँ पे लग जाता है ES, ठीक है। तो ES जो बच जाता है, यस या ES हम लगाते हैं। अगर यहाँ पे E होगा तो केवल यस लगाएंगे, अगर कोई भी एक्शन में केवल E होता है तो यस लगाएंगे, अगर E नहीं है तो ES दोनों जाकर वहाँ पे चिपका देंगे, एक्शन में चिपकेगा और कहीं नहीं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, और इसके भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। आप देखिए, अब मैं तीसरे के बारे में, डज सी वॉच टेलीविज़न, मैं पूछ रहा हूं डज सी वॉच टेलीविजन। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं एक सोफे पे बैठा हूं, आप बगल में बैठे हैं, एक लड़की है, मैंने उसके बारे में पूछा डज सी वॉच टेलीविजन, विजुअलाइजेशन करिए, डज सी वॉच टेलीविजन। मुझे नहीं पता, मैं आपके घर पे आया हूं, हो सकता है आपकी बच्ची हो सकता है कि कोई भी हो, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कंफर्म करने के लिए डज सी वॉच टेलीविजन, तो आप जानते हैं कि वो टेलीविजन देखती है, तो आप बोलिए,
उससे बोलेंगे उसको, या फिर नहीं जानते हैं तो उससे कंफर्म करिए, बेटा डू यू वॉच टेलीविजन, तो बोलेगी यस आई वॉच टेलीविजन। जब उसने कंफर्म कर दिया आपको, तो आप मुझे कंफर्म करेंगे, बताएंगे यस, यस तो लिखना नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो बोल देंगे यस, सी का सी ही रहेगा, वॉच। अब यहाँ पे टेलीविज़न, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए गलत होगा कि डू तो आपने छुपा दिया, लेकिन ईएस कहाँ जाएगा, तो ईएस आ जाएगा इसके साथ। यस सी वॉचेस टेलीविज़न, लेकिन नॉट में अगर जवाब हो नो नो नहीं देखती, तो नो सी, अब ये पूरा डज आएगा यहाँ पे, DOES डज, और डज के तुरंत बाद नॉट, वॉच का वॉच ही रहेगा और टेलीविज़न का टेलीविज़न। तब यहाँ पे ईएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया, इसी के साथ ईएस आया है। सी डज नॉट वॉच टेलीविज़न। इसी तरह से अगर शब्दों पे जोर देना हो, मैंने बताया था डू का यूज़ शब्दों पे जोर देना था, अगर शब्दों पे जोर देना हो तो कैसे करेंगे? मैंने कहा अरे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, सी डज नॉट वॉच टेलीविज़न, आपने कहा नहीं सी वॉच टेलीविज़न, मैंने कहा सी डज नॉट वॉच टेलीविज़न, आपने कहा सी वॉच टेलीविज़न। आप एक बार गुस्सा जाएंगे, वो टेलीविज़न देखती तो है, सो सी यहाँ पे डज कर देंगे, डज वॉच टेलीविज़न, आपने शब्द पे जोर दिया, सी डज वॉच टेलीविज़न। इसका मतलब क्या हुआ कि आप शब्द पे जोर दे रहे हैं, यहाँ पे डज आ गया, डज छुपा ही नहीं, ईएस नहीं, तो ईएस अगर आप सिंपली बोलते तो डू छुप जाता है, ईएस हमारा वॉच के साथ आ जाता है, लेकिन चूंकि आप शब्दों पे जोर दे रहे हैं तो शब्द पे जोर देंगे, तो सी डज वॉच टेलीविज़न ऐसे बोलेंगे। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे डज का, डू का या फिर डज का, दोनों का यूज़ बहुत ही सिंपल है। क्यों करते हैं? अक्सर हमें अपने बारे में, चाहे तुम्हारे बारे में, चाहे किसी और के बारे में कुछ चीज़ें जाननी हो कि आप किसी काम को अक्सर करते हैं, कभी कभार करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं डू और डज का। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, शाम को क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।